हेलो दोस्तों, नमस्कार। गुड इवनिंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल करियर परिवार में। मैं मुकेश कुमार आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जल्दी से दोस्तों आप लोग लाइव आ जाइए। चलिए हम लोग आज का क्लास शुरू करते हैं और हम लोग आज देखेंगे दोस्तों आपका पृथ्वी की गतियां, है ना। इसके पहले हम लोग क्लास 6 का एनसीईआरटी 2 चैप्टर हम लोग उसका थ्योरी भी कर लिए हैं और उसका क्वेश्चन आंसर भी सारा चीज कंप्लीट यहाँ पर कर लिए हैं। आज काफी इंपॉर्टेंट ये चैप्टर है आपका पृथ्वी की गतियां, और इससे भी संबंधित आपका 25 यहाँ पर महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, 25 प्रश्न है, लेकिन इससे संबंधित आपको बहुत सारा फैक्ट जो बताया गया था वो हम फिर से यहाँ पर दोहराते हुए चलेंगे। एक बार जो मैं आप लोग को बता दूं कि हमारा जो दोस्तों नया बैच शुरू हो रहा है वो आपकी 2 तारीख से न्यू बैच आपकी स्टार्ट हो रही है। ठीक है, 2 तारीख से नया बैच हमारा प्रधान शिक्षक का दोस्तों वो शुरू हो रहा है। अगर जो लोग इसमें अभी तक नहीं जुड़े हैं तो आप लोग जुड़ जाइएगा, और इसमें कुछ चार्ज लगेगा, उसके बाद आपको सारा पीडीएफ नोट्स वगैरह सारा चीज आपको ग्रुप में मिलता रहेगा। ठीक है, तो 2 तारीख से दोस्तों ये बैच शुरू हो रही है, 2 जनवरी 2023 से। और ये ऑफर कुछ दिन के लिए ही है आप सभी का, आप सभी के लिए। और ये कैरियर परिवार हमारा दोस्तों चैनल है, इसको आप लोग सभी लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। और टेलीग्राम ग्रुप भी हमारा कैरियर परिवार के नाम से है, यहाँ पर भी आपको बहुत सारा अपडेट मिलते रहेगा, है ना। जो भी अपडेट होगा आपको यहाँ पर मिल जाएगा, तो इसको भी आप ज्वाइन कर लीजिएगा। यहाँ पर देखिए सब चीज हम फिर से यहाँ पर सभी चीज आप लोग को पढ़ाया जाएगा, जो भी हमारे नए टीचर्स यहाँ पर प्रधान शिक्षा के लिए जुड़ेंगे। ठीक है, और एग्जाम की तो जो बात है वो आपका मई जून में आपका लगभग एग्जाम होने वाला है। नया नियमावली बनेगा, उस पर फिर मोहर लगेगा, फिर बीपीएससी के द्वारा आवेदन के लिए डेट निकाला जाएगा और फिर आपका एग्जाम होगा आपका। ठीक है, 8वां यूनिट हम फिर से यहाँ पर करने वाले हैं। आप सभी का जो 8वां यूनिट है ना, जो 75 नंबर का सबसे महत्वपूर्ण ये आपका रहा डीएलएड, इसको हम फिर से करेंगे दोस्तों। और लास्ट में हम लोग टेस्ट सीरीज भी यहाँ पर देखेंगे। जो हमारे पुराने दोस्त हैं, है ना, जो हमसे पहले से जुड़े हुए थे कुछ चार्ज पे करके, उनके लिए मात्र 251 रुपया फी बढ़ाया गया है, क्योंकि अभी क्लास लगभग 5 से 6 महीने चलेगी, तो आपको मात्र 251 ही चार्ज यहाँ पर लगेगा। 251 आप सभी लोग पे करके, जो पुराने टीचर्स हैं, है ना, वो हमारे ग्रुप में, नए ग्रुप में उनको जोड़ा जाएगा और नए ग्रुप में ही उनको पीडीएफ वगैरह सारा चीज प्रोवाइड कराया जाएगा। ठीक है, चलिए। और जो हमारे नए दोस्त हैं, है ना, जो नए लोग जुड़ना चाह रहे हैं, तो उनका दोस्तों यहाँ पर 499 फी है ना। ये जो फी है दोस्तों ये कुछ दिन के बाद आपका इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, 2 तारीख के बाद ये आपका इंक्रीज होने का ज्यादा चांस है कि 2 तारीख तक अगर लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। 499 चार्ज है, नहीं तो फी आपका इंक्रीज हो जाएगा फिर। ठीक है, तो कैसे जुड़ेंगे, तो इस नंबर पर आप लोग को पेमेंट करना होगा। ठीक है, 78 है 57 82 43 10, ये हमारा नंबर है। फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, अमेजन पे नंबर, इसी नंबर पे आपको पेमेंट करना होगा। और पेमेंट करने के बाद स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और वो स्क्रीनशॉट हमारे इसी नंबर पर आपको भेज देना है। ठीक है, इस नंबर पे स्क्रीनशॉट भेजिएगा, आपको एक ग्रुप का लिंक मिलेगा, उस लिंक से आप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, हमारा चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, टेलीग्राम ग्रुप भी आप देख लीजिएगा। अब हम लोग चलते हैं अपने पढ़ाई पर। आज जो आपका क्लास होने वाला है वो पृथ्वी की गतियां हम लोग देखेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये आपका चैप्टर है दोस्तों, यहां से आपको एग्जाम में प्रश्न जरूर से जरूर बनेगा। ठीक है, तो आज का पहला सवाल क्या है, थोड़ा सा इसको हम बड़ा कर देते हैं, दिख रहा है। आज का पहला सवाल देखिए दोस्तों क्या कह रहा है। आज का पहला सवाल है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर कब पूरा करती है, बताइए। है ना, ये तो आप लोग को समझाया गया था, बताया भी गया था कि जो हमारी पृथ्वी है, ठीक ना, हमारी पृथ्वी जो है ये दोस्तों ये 2 प्रकार की गति करती है ना। कितने प्रकार की करती है, 2 प्रकार की गति करती है। कौन कौन सी गति करती है हमारी पृथ्वी, तो 2 प्रकार की ये गति करती है। ठीक है, ये आपको ध्यान रहना चाहिए। कौन कौन सी गति करती है, तो एक तो हो जाएगा आपका घूर्णन गति, है ना, एक हो जाएगा आपका घूर्णन गति। ठीक है, और एक हो जाएगा आपका परिक्रमण गति। ठीक है, 2 प्रकार की गति करती है हमारी पृथ्वी। तो घूर्णन गति से क्या होता है, दिन और रात होता है ना। घूर्णन गति से दिन और रात होता है। और परिक्रमण गति से क्या होता है दोस्तों, ऋतु में परिवर्तन होता है ना, ऋतु परिवर्तन। ठीक है, ऋतु में परिवर्तन जो होता है वो आपकी घूर्णन गति से होता है ना, ऋतु परिवर्तन। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान रखना है ना। और परिक्रमण जो होता है दोस्तों, तो ये हमारी पृथ्वी कितने दिन में परिक्रमण करती है, तो 365
365 दिन और आपका 6 घंटा, ठीक है, 365 दिन और 6 घंटा में ये एक चक्कर लगाती है। और घूर्णन जो होती है इसमें कितना समय लगता है, तो 24 घंटा, है ना, यानी कि जो हमारी जो पृथ्वी है वो 24 घंटा में एक चक्कर लगा लेती है। तो अपने अक्ष पर एक चक्कर करती है कितने देर में, तो 24 घंटे में, यानी कि आंसर हो जाएगा आपका, आंसर नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत, ये सब चीज आप जरूर से आपको पता होना चाहिए। घूर्णन गति, परिक्रमण गति, इससे ऋतु परिवर्तन होता है, घूर्णन से दिन रात होता है, परिक्रमण करने में 365 दिन 6 घंटा लगता है और आपका घूर्णन करने में 24 घंटा लगता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर। प्रश्न है आपका सेकेंड नंबर, कह रहा है कि पृथ्वी की उत्तर अयनांत किसे कहते हैं। पृथ्वी की उत्तर अयनांत, देखिए मैंने आप लोग को समझाया था दोस्तों जब हम इसको पढ़ रहे थे, क्या समझाए थे आप लोग को कि मान लीजिए कि ये हमारी क्या है, पृथ्वी, ठीक है, हमारी पृथ्वी के बीचों बीच जो ये काल्पनिक रेखा है इसको कहते हैं 0 डिग्री, और 0 डिग्री यानी कि विषुवत रेखा, है ना, 0 डिग्री यानी कि विषुवत रेखा, ठीक है। और विषुवत रेखा ये हो गया, इसके नॉर्थ में क्या है, एक 23.5 डिग्री जिसको कहते हैं कर्क रेखा। और यही जो दोस्तों कर्क रेखा है ना, यही कर्क रेखा है, आपको बताया गया था कि जो सूर्य है दोस्तों ये कर्क रेखा और ये आपका मकर रेखा इसी के बीच में चक्कर लगाते रहती है, ठीक है। तो ये जब सूर्य कर्क रेखा पर अगर लंबवत चमकेगी तो इसको कहा जाता है उत्तर अयनांत। क्या कहते हैं, उत्तर अयनांत। और कर्क रेखा पर लंबवत कब चमकती है, तो आप लोग को बताए थे 21 जून को, है ना, बताए थे ना, 21 जून को कर्क रेखा पर लंबवत चमकती है। यानी कि एक कर्क रेखा कहां से गुजरती, भारत के बीचों बीच से गुजरी हुई है। तो भारत में देखते हैं ना 21 अगर जून में कर्क रेखा पर अगर लंबवत चमकेगी तभी तो भारत में गर्मी रहता है ना, जून में कितना जबरदस्त गर्मी रहता है दोस्तों। तो यही है आपका 21 जून की अवस्था को कहते हैं हम उत्तर अयनांत। समझ में आ गया, है ना। अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि दक्षिण अयनांत कब होगा, तो दक्षिण अयनांत कब होगा, जब मकर रेखा पर चमकेगी। तो मकर रेखा पर कब चमकेगा बताइएगा कमेंट करके, है ना, मकर रेखा पर कब चमकेगा दोस्तों, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। तो आंसर क्या होगा, मकर रेखा अगर पूछ लेता तो 22 दिसंबर हो जाता आपका, ठीक है। अगर दक्षिणी अयनांत पूछ लेता, दक्षिण अयनांत, तो 22 दिसंबर होता और उस समय मकर रेखा पर लंबवत चमकती है। ये चीज ध्यान आपको रखना है। अगला प्रश्न है आपका थर्ड नंबर। तीसरा सवाल क्या कह रहा है देख लीजिए। तीसरा सवाल है कि 23 सितंबर को दक्षिणी गोलार्ध में क्या होता है, बताइए 23 सितंबर को दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगा। अभी देखिए थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाने वाली चीज है ना। ये रहा आपका 0 डिग्री, ये रहा 0 डिग्री और ये रहा आपका 23.5 डिग्री, है ना, ये रहा आपका 23.5 डिग्री नॉर्थ, और भारत के बीचों बीच से यही रेखा आपका गुजरी है। तो वो कह रहा है दोस्तों 23 सितंबर आपको पता होगा कि जो 21 मार्च और 23 सितंबर को क्या होता है, दिन और रात बराबर होता है। यानी कि 21 मार्च और 23 सितंबर को क्या होता है, दिन और रात बराबर होता है। दिन रात बराबर है, इसका मतलब सूर्य कहां पर लंबवत चमक रही है दोस्तों, तो आपका भूमध्य रेखा पर यानी कि विषुवत रेखा पर लंबवत चमके, ठीक है। तो भारत कहां पर ही है, भारत तो उत्तरी गोलार्ध में है। तो देखिए 23 सितंबर को क्या रहेगा, सितंबर में हल्का हल्का ठंडा आ जाता है, तो भारत में उस समय क्या रहेगा, शरद रहेगा। भारत में हाँ भारत पूछ रहा है ना, 23 सितंबर को दक्षिणी गोलार्ध, अच्छा दक्षिणी गोलार्ध के नाम पूछ रहा था, तो दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगा 23 सितंबर को भारत में रहता है ठंडा, तो दक्षिण गोलार्ध में रहेगा बसंत ऋतु आपका, है ना। दक्षिणी मतलब कि विषुवत रेखा पर क्या रहेगा आपका, बसंत ऋतु, ठीक है। तो ये चीज आप ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए अगला सवाल हम देखते हैं, इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 4 नंबर सवाल। चार नंबर प्रश्न कह रहा था कि 21 मार्च को उत्तरी गोलार्ध में कौन सी ऋतु होती है। 21 मार्च को उत्तरी गोलार्ध में पूछ रहा है, तो 21 मार्च को उत्तरी गोलार्ध यानी कि भारत कहाँ है, तो उत्तरी गोलार्ध में है, तो 21 मार्च को भारत में क्या रहता है, बसंत रहता है।
सोचने वाली बात है। मार्च में क्या रहता है, बसंत ऋतु रहता है, ना ठंडा ना गर्मी, है कि नहीं, एकदम हरा भरा। तो आंसर हो जाएगा आपका बसंत ऋतु। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं 5 नंबर। ओहो हो, आंसर नहीं देखना, आंसर दिख गया था ना। चलिए नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। आपका 5 नंबर कह रहा है कि एक लीप वर्ष में, है ना, एक लीप वर्ष में दिनों की संख्या कितनी होती है बताइएगा। देखिए लीप वर्ष प्रत्येक 4 साल पर आपको देखने को मिलता है और ये फरवरी माह में एक दिन उसमें जुड़ जाता है। लीप वर्ष होता क्यों है, तो जो हमारी पृथ्वी है ना, हमारी जो पृथ्वी है ये सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। ठीक है, हमारी जो पृथ्वी है ये सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है और इसको चक्कर लगाने में कितना समय लगता है, तो 365 दिन लगता है और 6 घंटा भी लगता है। लेकिन हम लोग ज्यादा करके 365 दिन याद रखते हैं। ये 6 घंटा जो है ना एक्स्ट्रा, यही 6 घंटा दोस्तों 6 + 6 + 6 + 6 यानी कि 4 साल के बाद ये क्या हो जाता है, 24 घंटा हो जाता है ना। और ये जो 24 घंटा का मतलब क्या हो गया, एक दिन हो गया। ठीक है, 24 घंटा का मतलब एक दिन हो गया और यही एक दिन जो है फरवरी में जाकर के जुड़ जाता है, यानी कि फरवरी 29 का लगने लगता है। तो आंसर कितना हो जाएगा, 366 दिन। ठीक है, तो फरवरी में जब 29 के लगेगा तो साल कितने का होगा, 366 का हो जाएगा आपका। आंसर क्या हो जाएगा आपका, आंसर नंबर बी हो जाएगा आपका। ठीक है, कोई समस्या हो तो बताइएगा आपका। अगला चलते हैं आपका 6 नंबर सवाल। 6 नंबर प्रश्न है कि पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना क्या कहलाता है बताइए दोस्तों। अभी आपको बताए थे कि जो हमारी पृथ्वी है ये 2 प्रकार की गति करती है ना। हमारी पृथ्वी 2 प्रकार की गति करती है, एक तो घूर्णन गति और एक परिक्रमण गति। जब ये अपने अक्ष पर घूमे, है ना, जब ये अपने अक्ष पर घूमे तो इसको कहेंगे घूर्णन गति। ठीक है, इसको क्या कहेंगे, घूर्णन गति कहेंगे, जब ये अपने अक्ष पर घूमे। और कितने दिन में घूम जाती है, तो 24 घंटे में घूम जाती है ना। और 24 घंटे में घूमने से क्या होता है, तो इसी से तो दिन और रात होता है ना, इसी से क्या होता है, दिन और रात होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, घूर्णन गति। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल है आपका 7 नंबर। 7 नंबर सवाल कह रहा है कि सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति को क्या कहते हैं। अब देखिए, अभी तो हम लोग देखे थे घूर्णन गति, है ना। पृथ्वी 2 प्रकार की गति, एक घूर्णन और एक परिक्रमण। तो घूर्णन से दिन रात और सूर्य के चारों ओर घूमेगा तो उसको कहेंगे परिक्रमण गति, है ना। इसको क्या कहेंगे, परिक्रमण गति। सूर्य के चारों ओर घूमेगा और समय कितना लगेगा, तो 365 घंटा, है ना। 365 घंटा, और सॉरी 365 घंटा कह रहे हैं, दिन ना लगेगा जी, 365 दिन, है ना, 365 दिन और 6 घंटा। ठीक है, तो ये हो जाएगा सूर्य के चारों ओर परिक्रमण लगाएगी और परिक्रमण करने से क्या होगा, तो ऋतु में परिवर्तन होगा। अभी जैसे ठंडा है तो फिर आ जाएगा बसंत, फिर गर्मी, फिर आपका बरसात, है कि नहीं, ये होगा ऋतु के परिवर्तन। नेक्स्ट है आपका 8 नंबर। चलिए 8 नंबर का जवाब दीजिए आप लोग। 8 नंबर प्रश्न कह रहा है कि सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन किस कारण होता है। अब देखिए, सूर्य के चारों ओर जब पृथ्वी चक्कर लगाती है ना, जब सूर्य के चारों ओर पृथ्वी चक्कर लगाती है तो क्या होता है, ऋतु में परिवर्तन होता है कि नहीं भाई। तो सूर्य के चारों पृथ्वी की स्थिति में जब परिवर्तन होगा, मान लीजिए कि ये है आपका सन, है कि नहीं, और इसके चारों ओर पृथ्वी घूम रही है। पृथ्वी आपका यहाँ पर भी है, पृथ्वी यहाँ भी आएगी, पृथ्वी कभी यहाँ चली जाएगी, पृथ्वी कभी यहाँ पर ही आएगी। तो इससे क्या हो रहा है, ऋतु में परिवर्तन हो रहा है ना। आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर आपका। ठीक है, ऋतु में परिवर्तन। नेक्स्ट है आपका सवाल 9 नंबर। 9 नंबर सवाल है कि किस गोलार्ध में 21 जून के सबसे लंबा दिन तथा सबसे लंबी रातें होती है। बताइए दोस्तों, किस गोलार्ध में, है ना, किस गोलार्ध में 21 जून को सबसे लंबा दिन तथा सबसे लंबे रातें होगी। सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रातें होना चाहिए, यहाँ पर लंबी नहीं, यहाँ पर छोटी होना चाहिए दोस्तों, है ना। जब रात लंबी रहेगी तो दिन छोटा ना होगा, है कि नहीं। यहाँ सॉरी, दिन लंबा होगा तो रात क्या होगा, रात तो छोटा नहीं होगा, है ना, क्योंकि 24 घंटा का ही तो दिन रात होता है। ठीक है, और 21 जून की बात कर रहे थे, 21 जून को आपको बताए थे ना, 21 जून को सूर्य कहाँ लंबा चमकती है दोस्तों, तो कर्क रेखा पर, है ना, कर्क रेखा पर लंबा चमकती है। ठीक है, तो ये चीज आपका आंसर याद रखना है, कर्क रेखा। आंसर क्या हो जाएगा,
जीरो के ऊपर वाले भाग को क्या कहते हैं? उत्तरी गोलार्ध कहते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? आंसर नंबर ए हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 10 नंबर। 10 नंबर है कि 21 जून को दक्षिणी गोलार्ध में ऋतु होती है। बताइए 21 जून को, है ना, प्रश्न क्या है? 21 जून को दक्षिणी गोलार्ध में कौन सी ऋतु होगी? तो कॉमन सेंस वाली बात है कि 21 जून को सबसे पहले आपको उत्तरी गोलार्ध पता होना चाहिए। तो उत्तरी गोलार्ध में क्या है? भारत है उत्तरी गोलार्ध में। तो जून में भारत में क्या रहता है दोस्तों? जून में भारत में क्या रहता है? तो 21 जून को कब कहाँ चमकता है? कर्क रेखा पर चमकता है 21 जून को, है ना। 21 जून को कर्क रेखा पर चमकेगी, तो 21 जून को क्या रहेगा भारत में? गर्मी। तो दक्षिण में क्या रहेगा? जब ऊपर गर्मी तो नीचे क्या? ठंडा, है ना, क्योंकि सूर्य अभी कहाँ पर आल है? सूर्य अभी उत्तर में है, उत्तर अयनांत में अभी सूर्य है। तो दक्षिण में क्या होगा? यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर ठंडा होगा, है कि नहीं? ठंडा होगा यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर हो जाएगा आपका ठंडा, यानी कि शीत हो जाएगा। ठंड का मतलब क्या हो गया? शीत ऋतु हो जाएगा आपका। ठीक ना, समझ गए? आंसर हो जाएगा ए नंबर। नेक्स्ट चलिए, आपका प्रश्न है 11 नंबर। 11 नंबर सवाल है कि 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में ऋतु होती है। बताइए 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में ऋतु कैसी होगी? फटाफट आप लोग अपना अपना जवाब देते चलिएगा। देखिए इतने लोग लाइव रहते हैं और लाइक की संख्या बहुत ही कम रहता है, ऐसा क्यों करते हैं भाई? है ना, लाइक थोड़ा सा करते चलिएगा सभी लोग, है ना। इतना मेहनत आप लोग के लिए किया जाता है और निरंतर किया जा रहा है ताकि आप सभी का एग्जाम अच्छे तरीके से हो। अब पता नहीं एग्जाम कब होगी, लेकिन आज हो चाहे फिर आपका कल हो, है ना, या फिर 2-4 महीना बाद हो, 6 महीना बाद हो, लेकिन एग्जाम तो होगी। तो एक दिन में तो तैयारी होगा नहीं। बताइए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में ऋतु, 21 जून को क्या रहता है? भारत में गर्मी रहता है ना, तो क्या हो जाएगा? गर्मी, है ना। और भारत कहाँ है दोस्तों? तो भारत आपका उत्तरी गोलार्ध में है कि नहीं? चलिए, गोलार्ध समझते हैं ना, गोलार्ध समझते हैं कि नहीं? ये 0 डिग्री के जो भी देश ऊपर में है, नॉर्थ में है, उसको कहेंगे उत्तरी गोलार्ध। 0 डिग्री के जो भी नीचे है यानी कि दक्षिण में है, इसको कहेंगे दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका 12 नंबर। 12 नंबर सवाल है कि दिन छोटे कब होते हैं? है ना, अभी कौन सा दिन है? अभी अभी जो मौसम है वो क्या है? ठंडा है। ठंडा हम देख रहे हैं ना, दिन तुरंत खत्म हो जाता है। खत्म होने में समय लगता है? तुरंत ही खत्म हो जाता है। शाम में 5 बजाने का अंधेरा हो गया, है ना। गर्मी के दिन में 7 बज जाता है, फिर भी लगता है उजाला ही है। ठीक है, तो दिन छोटा कब होता है? शीत ऋतु में, है ना, यानी कि ठंडे के दिनों में। ठीक है, आंसर हो जाएगा ए नंबर। नेक्स्ट है 13 नंबर प्रश्न। कह रहा है कि 29 दिनों का फरवरी माह कब होता है दोस्तों? बताइए 29 दिनों का जो फरवरी माह होता है ये लीप वर्ष में होता है ना। ये लीप वर्ष में होता है, लीप ईयर में होता है। और लीप ईयर में कितने दिनों का साल लगता है? तो 366 दिन का लगता है, क्योंकि यहाँ जो फरवरी है वो कितने दिन का है? 29 दिन का है। तो ये कब होता है? हर चौथे वर्ष पे होता है। आपको बताए थे ना, हर चौथे वर्ष में क्या लगेगा? तो लीप वर्ष लगेगा। जैसे कि अभी चल रहा है आपका 2022, है ना। अगर आपको पता करना है कि लीप ईयर हम कैसे निकालेंगे, तो मान लीजिए कि 2022 जो है, अगर इसमें 4 से भागा पूरी पूरी लग जाए तो ये लीप वर्ष हो जाएगा। अगर नहीं लग रहा है तो ये लीप वर्ष नहीं होगा। ठीक है, तो 22 4 से कटेगा जी? नहीं कटेगा, है ना। 23 कटेगा? 23 भी नहीं कटेगा। 24 कटेगा? अब देख लीजिए 24 बिल्कुल कट जाएगा, है कि नहीं। तो 2024 होगा ना, 2024 होगा, ये होगा आपका लीप ईयर। ये क्या होगा? लीप ईयर होगा। जो 4 से कट जाए वो लीप ईयर हो जाएगा, बस इतना आप ध्यान रखना है ना। और इसके पहले लीप ईयर कब था? तो 2020 था, है ना। 2020 था आपका लीप ईयर, क्योंकि 2020 आपका 4 से कट रहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा? हर चौथे वर्ष। नेक्स्ट है आपका 14 नंबर प्रश्न। थोड़ा सा इसको छोटा कर दें, हाँ दिख रहा है ना जी। चलिए 14 नंबर सवाल है कि 21 मार्च और 23 सितंबर, जी हाँ, मैंने बताया था अभी कि साल में 2 ही ऐसे दिन है जब दिन और रात बराबर होता है ना। 2 ही ऐसे दिन है जब दिन और रात बराबर होता है। वही 2 ही ऐसा समय आता है। कब कब आता है दोस्तों? तो 21 मार्च को आता है और 23 सितंबर को आता है। दिन और रात बराबर कैसे होगा? दिन और रात बराबर कैसे होगा? जब सूर्य की जो लंबवत किरणें हैं दोस्तों, वो आपको कहाँ चमकेगी? 0 डिग्री पर, है ना। तब ना ऊपर बराबर और नीचे बराबर होगा, है कि नहीं। 0 डिग्री पर अगर चमकेगी तब क्या होगा? दिन और रात बराबर होगा। और 2 बार ऐसा समय आता है, कब कब? तो 21 मार्च, याद रखना है, 21 मार्च और 23 सितंबर।
है ना। 21 मार्च और 23 सितंबर जो है ये दिन और रात बराबर होता है दोस्तों। और ये दिन रात जो बराबर होता है इसको किस नाम से जाना जाता है, तो इसको कहा जाता है विषुव, है ना। इसको क्या कहते हैं, विषुव के नाम से जाना जाता है। ठीक है, विषुव मतलब दिन और रात बराबर होना। अगला प्रश्न है आपका 15 नंबर। 15 नंबर सवाल है कि लीप वर्ष के फरवरी माह में दिनों की संख्या कितनी होती है। कितना आसान सवाल है बताइए। लीप वर्ष के फरवरी माह में दिनों की संख्या कितनी होती है। तो लीप वर्ष में जब भी होगा दिनों की संख्या तो कितना दिन होगा, 29 दिन का लगेगा ये महीना, है कि नहीं। और 2024 अब लगेगा अगला लीप वर्ष, तो 29 दिन का लगेगा, है ना। तो ये चीज आप याद रखिए। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो एक लाइक भी करते चलिएगा भाई, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि आने वाला जो वीडियो है नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे। पूरी तैयारी होते रहे आप सभी की, चाहे वो सीटेट हो, केवीएस हो, एनबीएस हो, बीपीएससी हो, प्रधान शिक्षक हो, प्रधानाध्यापक हो, सभी एग्जाम्स के लिए एनसीईआरटी आपका रामबाण है। बताइए, ये देखिए गलत छप गया है, इसको आप मिटा दीजिएगा। 21 जून को सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है। बताइए दोस्तों 21 जून को कहाँ पड़ेगी, बताया था ना कि 21 जून को कहाँ लंब चमकती है, तो 23.5 डिग्री नॉर्थ में। 23.5 डिग्री नॉर्थ वाले को क्या कहते हैं, इसी को ना कहते हैं कर्क रेखा, है ना। इसको क्या कहते हैं, कर्क रेखा कहते हैं। तो कर्क रेखा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कर्क रेखा। ठीक है, अगर कह लेता आपको कि 22 दिसंबर को, है ना, 22 दिसंबर को सूर्य की किरणें कहाँ चमकेगी, बताइए कमेंट करके कि 22 दिसंबर को कहाँ चमकेगी। तो 22 दिसंबर को चमकेगी दोस्तों 23.5 डिग्री साउथ में, और इसको कहते हैं मकर रेखा, है ना। इसको कहते हैं मकर रेखा। अगर मकर वाला पूछता तो ये हो जाता है आंसर 22 दिसंबर। ठीक है, चलिए। और अगर पूछ लेता कि 0 डिग्री पर कब चमकेगा जी, तो 21 मार्च और 23 सितंबर को, है ना। 0 डिग्री पर कब चमकेगा, तो 21 मार्च और 23 सितंबर को। अगला सवाल है आपका 17 नंबर। 17 नंबर है कि सामान्यतः, प्रश्न कह रहा है कि सामान्यतः एक वर्ष को जिन ऋतुओं में बांटा जाता है ना। वर्ष को किस में बांटा जाता है, ऋतुओं में। ठीक है, तो एक वर्ष को कितने ऋतु में बांटते हैं दोस्तों, आप अपने अंदाज से लगाइए। ठंडा तो होगा ही, गर्मी तो होगा ही, बरसात तो होगा ही। तीन तो खैर मेन है ना। तो गर्मी और सर्दी खाली ये नहीं होगा, सर्दी शरद ये नहीं होगा, बसंत गर्मी ये नहीं होगा। गर्मी भी होगा, सर्दी भी होगा, बसंत भी होगा और शरद भी होगा। ये नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, डी नंबर, है ना। आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी नंबर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका 18 नंबर। 2 तारीख से नया बैच शुरू हो रहा है, जो लोग अगर जुड़ना चाहे तो जुड़ सकते हैं। नंबर हमारा है 78 57 82 43 10, ये हमारा नंबर है। आप इस पे कांटेक्ट करके हमारे ग्रुप में जुड़ सकते हैं। इसमें अभी चार्ज लगेगा 499 रुपया। यहाँ पर आपको सभी पीडीएफ नोट्स वगैरह मिलते रहेगा जब तक एग्जाम ना हो जाए। ठीक है, एग्जाम मई जून तक, मतलब कि कहने का मतलब है मई जून तक आप लोग को अलग से चार्ज नहीं लगेगा, है ना। तो ये 499 अभी मात्र चार्ज है 2 तारीख तक। 2 तारीख के बाद दोस्तों ये फी आपका इंक्रीज हो सकता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। 7857824310। ठीक है, ये अभी मात्र 499 ये चार्ज है। फोन पे, गूगल पे, पेटीएम के माध्यम से इस नंबर पे आप पेमेंट कर सकते हैं। चलिए हम देख लेते हैं अगला सवाल। कह रहा है कि किस गति के कारण दिन और रात होते हैं। भाई साहब मैंने अभी बताया आपको ना, एकदम लल्लन टॉप सवाल है कि नहीं। तो किस गति के कारण दिन और रात होते हैं, तो पृथ्वी 2 प्रकार की गति करती है, एक तो घूर्णन और एक परिक्रमण। तो घूर्णन से क्या होता है, दिन और रात होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, आंसर नंबर ये हो जाएगा। और घूर्णन करने में समय कितना लगता है, तो 24 घंटा लगता है। ठीक है, और अगर पूछ लेता कि ऋतु परिवर्तन होता है दोस्तों वो किस गति से होता है, तो वो हो जाता आपका परिक्रमण गति, है ना। अगर ऋतु परिवर्तन पूछता तो परिक्रमण हो जाता आपका। चलिए अगला सवाल है आपका 19 नंबर। 19 का आंसर क्या होगा, कह रहा है कि पृथ्वी की कौन सी गतियां हैं। बताइए, अभी बताया ना पृथ्वी 2 प्रकार की गति करती है, एक तो घूर्णन एक परिक्रमण, है ना। एक घूर्णन और एक परिक्रमण। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, दोनों ऑप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, अगर दोनों नहीं रहता तो हम ऑप्शन नंबर ई में चलते, लेकिन यहाँ पर दोनों दिया हुआ है, मतलब ए और बी, है ना। तो आंसर हो जाएगा सी नंबर आपका, है ना। सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला है आपका 20 नंबर सवाल।
अरे भाई पूरा बोर्ड में आ गया क्वेश्चन ही। ठीक, दोनों बात नहीं। चलिए इसका जवाब दीजिएगा। प्रश्न है कि पृथ्वी अपनी कक्षा में घूमते हुए सूर्य के चारों ओर एक चक्कर कितने दिन में पूरा करती है? बताइए दोस्तों। बहुत अच्छा सवाल है ना, बहुत अच्छा प्रश्न है। मान लीजिए कि ये है आपका सन, है ना, ये है आपका सन। सन के चारों ओर क्या कौन घूम रही है? पृथ्वी घूम रही है ना। पृथ्वी कभी यहाँ पर भी आ जाएगी, ठीक है, चारों ओर घूम रही है पृथ्वी, कभी यहाँ पर भी आ सकती है ना, और कभी यहाँ पर भी आ सकती है। तो ये जो पृथ्वी घूम रही है दोस्तों सूर्य के चारों ओर, तो इसको पूरा करने में कितना समय लगेगा? तो ये तो मैंने अभी बताया था ना, 365 दिन तो सबको याद होगा, और 6 घंटा भी याद रखिएगा। तो 365 दिन और 1/4 दिन, 1/4 दिन का मतलब क्या हुआ? एक दिन में कितना दिन, एक दिन में कितना घंटा? 24, और 4 से भागा दीजिएगा तो क्या आ जाएगा? 6 घंटा, है ना। यानी कि 365 दिन 6 घंटा आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, कोनो दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम देख लेते हैं आपका 21 नंबर। ओ हो आंसर का दिख रहा है, आंसर मत देखिएगा आप लोग, ठीक है, चोरी नहीं कीजिएगा, है ना। अगला सवाल है, किस महीने में 28 या 29 होता है? तो 28 या 29 दिन का जो लगता है दोस्तों वो फरवरी लगता है आपका, है कि नहीं? फरवरी में लगता है जी, है ना, फरवरी में लगता है 28 और 29 दिन का। जब लीप हो जाएगा तो 29, और सामान्य रहेगा तो 28, है ना। चलिए तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? फरवरी माह। नेक्स्ट है आपका दोस्तों 22 नंबर प्रश्न। 22 नंबर सवाल है कि किस पर 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात होती है? ये भी मैंने कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझाया था जब हम डिटेल से पढ़ा रहे थे, ठीक है। 6 महीना का दिन और 6 महीना का रात कहाँ पर ही होगा? कहाँ पर ही होगा बताइए? 6 महीना का दिन, 6 महीना का दिन 6 महीना का रात जीरो पर होगा? नहीं ना होगा। 6 महीना का दिन 6 महीना का रात मकर पर होगा? नहीं होगा। 6 महीना का दिन 6 महीना का रात ये कर्क पर होगा? नहीं होगा। तो होगा किस पर? होगा किस पर दोस्तों? तो ध्रुवों पर होगा, है ना। ध्रुव का मतलब क्या हुआ? 90 डिग्री नॉर्थ और 90 डिग्री साउथ। यहाँ भी हो सकता है और यहाँ भी हो सकता है, ठीक है। जब सूर्य उत्तरी अनांत हो तो जब दक्षिणी ध्रुव पर आपका 6 महीने का दिन 6 महीने का रात होगा, ठीक है। और जब सूर्य उत्तरी अनांत हो तब आपका दक्षिणी गोलार्ध में होगा, और दक्षिणी में हो तो उत्तरी गोलार्ध में होगा। दक्षिणी अनांत हो तो उत्तरी में, और उत्तरी अनांत हो तो दक्षिण में। बस इतना चीज आप ध्यान रखना है। आंसर क्या हो जाएगा आपका? 6 ध्रुवों पर हो जाएगा आपका। आंसर नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल है, और कल देखिए आपका यह है 31 तारीख, ठीक है। कल आप सभी की क्लास ऑफ रहेगी, है ना। 31 दिसंबर, 31 दिसंबर को क्लास ऑफ रहेगी। और सभी को अभी से ही बता दें हैप्पी न्यू ईयर सभी लोगों को, है ना। नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। नए साल में हम लोग प्रधान शिक्षक एग्जाम देंगे। अब तो 2022 में नहीं हो पाया, है ना, लेकिन उम्मीद करेंगे कि कम से कम 2023 में आप सभी का एग्जाम हो जाए, और काफी अच्छे तरीके से हो। अगर आप हमसे जुड़े हुए हैं, शुरू से जुड़े हुए, तो निश्चित मानिए कि आपका रिजल्ट 100% आपके हाथ में है, ठीक है। और जो लोग जुड़ेंगे उनका भी निश्चित है कि 100% उनका रिजल्ट हो जाएगा, ठीक है। तो हम ऐसे 31 तारीख को कोशिश करेंगे कभी आप लोग से थोड़ा सा लाइव हो ले, है ना, और 1 तारीख को भी लाइव हो ले नए साल के शुभ अवसर पर, ठीक है। कोशिश करेंगे। हम पटना में नहीं रहेंगे फिलहाल, हम आज ही निकलेंगे आप सभी के, ठीक है। चलिए दोस्तों, तो हम लोग अगला सवाल हम देख लेते हैं। तो 31 को आप सभी की क्लास बंद रहेगी, और 1 को भी क्लास बंद रहेगी। 2 तारीख से नए सिरे से आप सभी की क्लास फिर से शुरू हो जाएगी। चलिए, तो प्रश्न है कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर कक्षा में किस आकार में घूमती है? बहुत अच्छा प्रश्न है। हमारी जो पृथ्वी है ये सूर्य के चारों ओर जो घूमती है ना, है कि नहीं, सूर्य के चारों ओर जो घूमती है, ये किस आकार में घूमती है दोस्तों? देखिए किस आकार में घूमती है। तो ये रहा आपका सन, ये रहा आपका सन। जो पृथ्वी घूम रही है ना, वो इस आकार में घूमती है ना, इस आकार में घूमती है आपकी पृथ्वी। और इसको क्या कहते हैं? अंडा ऐसा नहीं होता है। अंडा अगर देखे होंगे तो अंडा कैसा होता है दोस्तों? ऐसा होता है अंडा, है ना। अंडा मतलब लगभग ऐसा ही होता है कि नहीं। तो गोलाकार, गोल आकृति में नहीं घूमती है ना, गोल में नहीं घूमती है, ठीक है। तो गोल आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। चपटी नहीं घूमती है, अंडाकार में घूमती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। सूर्य के चारों ओर जो, अगर यहाँ पर ऑप्शन में रहता दीर्घ वृत्ताकार, है ना, अगर ऑप्शन में दिया रहता दीर्घ वृत्ताकार, तब आप दीर्घ वृत्ताकार आंसर टिक करते, लेकिन नहीं है तो अंडाकार हम टिक करेंगे,
ठीक है। ये अंडे की शेप में आपको चक्कर लगाती है ना, अंडे की शेप में ये चक्कर लगाती है सूर्य के चारों ओर। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं आपका 24 नंबर। 24 का जवाब दीजिएगा दोस्तों। कह रहा है कि पृथ्वी का जो भाग सूर्य के सामने हो वहां क्या होगा। अब देखिए ये है हमारी पृथ्वी, है ना, ये हमारी क्या है, पृथ्वी है। और मान लीजिए कि ये क्या है, आपका सूर्य है ना, ये क्या है, सूर्य है। तो सूर्य के सामने ये वाला भाग पड़ेगा, है ना। सूर्य के सामने देखिए भारत कहाँ है, भारत कहाँ गए जी, हाँ ये रहा भारत, आपका दिख रहा है ना भारत, ये है आपका भारत। तो ये सूर्य के सामने पड़ रहा है, इसका मतलब जो सामने होगा वहां पर क्या कर प्रकाश पड़ेगा। जब यहाँ पर प्रकाश पड़ेगा तो यहाँ पर क्या होगा, दिन होगा। और पीछे क्या होगा, पीछे आपकी रात हो जाएगी, है ना, ये आपका दिन होगी। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा आपका दिन, है ना। पृथ्वी का जो भाग सूर्य के सामने हो वो क्या होगा, दिन होगा दोस्तों। और पीछे वाला क्या हो जाएगा, रात हो जाएगा। अगला सवाल है 25। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ठीक है, बहुत सारे लोग को सब्सक्राइब पता नहीं है कि सब्सक्राइब कहाँ होता है। जो आप देख रहे हैं ना, तो नीचे लिखा हुआ कैरियर परिवार, उसके बगल में सब्सक्राइब बटन होता है ना, उसको आप प्रेस कीजिएगा तो सब्सक्राइब हो जाएगा। ठीक है, घंटी जैसा बनल रहेगा तो उसको घंटी दबा भी दीजिएगा। प्रश्न है कि ऋतु परिवर्तन पृथ्वी की किस गति के कारण होता है दोस्तों, बताइए। बहुत आसान सवाल है। ऋतु में जो परिवर्तन होता है वो पृथ्वी की किस गति के कारण होता है। मैंने बताया था गति दो प्रकार की, कौन कौन सी गति, तो एक घूर्णन गति और एक परिक्रमण गति। घूर्णन गति से क्या होता है, दिन और रात होता है। घूर्णन से दिन और रात होता है, और परिक्रमण से ऋतु में ऋतु परिवर्तन होता है ना, ऋतु परिवर्तन होता है आपका परिक्रमण गति से। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, किस गति के कारण होता है ऋतु में परिवर्तन, तो परिक्रमण गति से। ठीक है, चलिए तो वीडियो कैसा लगा जरूर से जरूर आप लोग बताइएगा। और ये लास्ट क्वेश्चन था दोस्तों। आज जो था चैप्टर नंबर 3 हम लोग देख लिए क्लास 6 का, है ना। 1 देख लिए, 2 देख लिए, 3 देख लिए, तीनों जरूर देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला जो चैप्टर होगा उसको भी हम यहाँ पर कर लेंगे। ठीक है, अगला चैप्टर आपका 2 तारीख से फिर किया जाएगा। ये पृथ्वी की गतियां हम लोग आज पूरा देख लिए। और ये नंबर हमारा आपको पता है, ये व्हाट्सएप नंबर है ना। अगर जो लोग जुड़ना चाहते हैं तो आप जुड़ जाइएगा 499 पे करके, मात्र 499 अभी चार्ज है। ये आपका फी कुछ दिन के बाद आपका बढ़ जाएगा, है ना। इसी नंबर पर आपको पेमेंट करना पड़ेगा दोस्तों। ये जो नंबर आपको दिख रहा है ना, 499 पे करके स्क्रीनशॉट ले करके इसी नंबर पर आप भेज दीजिएगा स्क्रीनशॉट, जहां आपको ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। और ग्रुप में ही आपको सारा पीडीएफ नोट्स वगैरह मिलते रहेगा, है ना। पीडीएफ है, वीडियो है, नोट्स है, पीछे वाला जो भी क्लास हुआ है वो भी मिल जाएगा, और आगे जो क्लास होगी वो भी आपको मिलते रहेगी। ठीक है, और हमारा ये टेलीग्राम ग्रुप है दोस्तों, कैरियर परिवार, इसको भी आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। 2 तारीख से हम नया बैच शुरू कर रहे हैं, आप लोग को पता ही है ना। तो 2 तारीख से आप जरूर से जरूर इसमें जुड़िएगा। 499 अभी मात्र इसका चार्ज है, मैंने आपको बता दिया। ये सारा चीज आप लोग देख लीजिएगा। जो पुराने शिक्षक हैं उनका 251 यहाँ पर बढ़ा था। ठीक है दोस्तों, तो ये सब चीज हम फिर से आपको पढ़ाने वाले हैं, सारा चीज आपका। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा ठंड है ना, बहुत ज़्यादा ठंड है, तो आप लोग अच्छे से रहिए, थोड़ा सा घर पे अपना ख्याल रखिए, और अपने बड़ों लोगों का भी थोड़ा सा ख्याल रखिएगा। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, धन्यवाद।